ईरान ने अमेरिका के रेडार स्टेशन को उड़ा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बगदाद में यूएस रेडार स्टेशन पर ईरान का हमला हुआ है। ईरान का यूएस रेडार स्टेशन को ध्वस्त करने का दावा है। ईरान लगातार मिसाइलों से और ड्रोन से हमला कर रहा है। अमेरिका के रेडार स्टेशन को उड़ा दिया गया है ईरान की तरफ से। बगदाद में यूएस रेडार स्टेशन पर ईरान ने अटैक किया और यूएस रेडार स्टेशन को ध्वस्त करने का दावा ईरान का। वह ईरान की ताकत मानी जाने वाली उसकी गुप्त बंकर सिटी अब जंग का सबसे बड़ा निशाना बन गई है। पहाड़ों के अंदर बनी इस अंडरग्राउंड सुरंगों में ईरान ने हजारों मिसाइलें छिपा कर रखी थी ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन हालात बदल चुके हैं और अमेरिका और इजरायल की निगरानी इतनी तेज है कि ईरान की कई मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर दी जा रही हैं। सवाल यह है कि जो बंकर कभी ईरान की सबसे बड़ी ढाल थे, क्या वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं? अमेरिका इजरायल के निशाने पर ईरान का बंकर सिटी। ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट थे, अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर? ईरान की मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजरायल को गहरे जख्म दिए हैं। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजरायल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान के उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान की बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क हैं, जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल माना जाता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती हैं। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में हैं। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. अमेरिका और इजरायल ने इन बंकर सिटीज को खोजने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैनात किया है। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी विमान लगातार उन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसे ही किसी सुरंग का दरवाजा खुलता है या लॉन्चर बाहर आता है, तुरंत टारगेट बना लिया जाता है। माना जाता है कि यह रणनीति लॉन्च डिटेक्शन स्ट्राइक मॉडल पर काम कर रही है, यानी मिसाइल की उड़ान भरने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्च की तैयारी के दौरान ही हमला कर दिया जाता है। इससे वहां से कई मिसाइल हवा में जाने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी, लेकिन कुछ ही समय बाद हमलों की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसका बड़ा कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। कुछ जगहों पर बंकर बस्टर हथियारों से सुरंग के मुहाने को ही नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अंदर मौजूद मिसाइलें बाहर नहीं निकल पाई। यानी हथियार मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइलों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म होते हैं।
और वही लगातार निशाने पर है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज को इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो। ये सुरंगें अक्सर पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर लंबी होती हैं और इनमें कई निकास द्वार होते हैं, लेकिन आधुनिक निगरानी तकनीक ने इस रणनीति को चुनौती दी है। ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती उन्हें सुरक्षित तरीके से लॉन्च करना है। जब हर संभावित लॉन्च साइट पर निगरानी हो और सुरंगों के मुहाने तक निशाने पर हो, तो रणनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि बंकर सिटी की कहानी अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि चुनौती की भी बन गई है। जो अंडरग्राउंड ठिकाने कभी ईरान की सबसे सुरक्षित ढाल माने जाते थे, अब वही अमेरिका और इजराइल के लिए प्राइम टारगेट बन चुके हैं और यही इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।